कि हमारी क्लास 7th है। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.6 और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज़ 88 मीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। पहले हम हमेशा सर्कमफ्रेंस फाइंड करते थे, रेडियस दिया हुआ होता था, तो इसमें हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड, तो ग्राउंड का एरिया फाइंड करना है। और एरिया ग्राउंड का फाइंड करने के लिए और उन्होंने हमें हिंट भी दिया है कि टेक पाए 22 इक्वल टू 22/7 के पाए जो है वो इक्वल होती है 22/7 और ये आपने लाजमी लेनी है। तो अब हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो ये है 2πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो सबसे पहले हमें क्या है, रेडियस ऑफ ग्राउंड फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ ग्राउंड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है 2, ये वाला इस तरह से कुछ फार्मूला बनाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 22/7 करेंगे। आप देखिए डबल फ्रैक्शन है 22/7 की भी और 1/2 ठीक मल्टीप्लाई बाय 2/7 की भी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने याद रखना है 1 की जगह पे हमने 88 लगाना है। 88 ओवर, ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 आ जाएगा। ठीक है, डबल फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि 88 डिवाइड बाय 2, ये तो एज इट एज आ जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई है और डबल फ्रैक्शन है, तो बच्चों जब हमारे पास, ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन हो तो हमने क्या करना होता है, हमने इसको उल्ट कर देना होता है। ये 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा और 22 जो है मल्टीप्लाई 22 एज इट एज हमारा डिनोमिनेटर ही रहेगा। इस तरह से अब हम करेंगे। अब हमने क्या करना है, जो तो करते हैं उनको काट देते हैं और जो नहीं करते फिर उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। अब ये देखिए 2 1s are 2, 2 4s are 8 और 2 4s are 8, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा 2 पे कट गया। अब ये ऊपर वाला नहीं कटता ना ये इससे कटता है, ठीक है, तो ये वाला आपस में कटता है। इसको हम दोबारा भी काट सकते हैं। चले दोबारा बताती हूँ कि अगर ऊपर हमारे पास जो बचा है वो 44 है ओवर 1 मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे हमारे पास 7 है और यहाँ 22 है। इस तरह से ये देखिए 7 और 22। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से आपस में कट कर सकते हैं। 11 1s are 11, 11 2s are 22 और यहाँ पे 11 4s are 44। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब हमारे पास जो ऊपर बचा है न्यूमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से। अब ये 7 है बच्चों, 4 7s are कितना होता है 28 ओवर 2 1s are 2, यानी अब जो रह गए हैं उनको आपस में हम क्या है मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अगेन भी कटता था लेकिन अब यहाँ पे कट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब 2 पे दोबारा से कट करते हैं। तो 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 2 4s are 8। तो अब हमारे पास जो है 14 मीटर। बच्चों यहाँ पे मीटर है तो मैंने मीटर कहीं नहीं लगाया, आप मीटर साथ लगा सकते हैं। 88 मीटर, यहाँ पे 44 मीटर बचा। ठीक है, 44 मीटर को जब हमने कट किया तो हमारे पास 4 आ गया, 4 मीटर। तो यहाँ पे 28 मीटर हो गया 4, और यहाँ पे हमारे पास सब कुछ कटने के बाद हमारे पास 14 मीटर ये हमारा रेडियस आ गया। यहाँ पे देखिए हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं, तो रेडियस के लिए हम यहाँ आर लगा सकते हैं। अगेन लगाने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बार बार लगा रही हूँ। तो रेडियस अब हमारे पास आ गया है 14 मीटर। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। और आपको पता है कि एरिया तब तक फाइंड नहीं होता जब तक हमारे पास रेडियस ना हो, क्योंकि इसके फॉर्मूले में रेडियस आता है। तो आप देखिए एरिया ऑफ ग्राउंड इक्वल टू पाई आर का स्केयर। तो हमारे पास पाई आर का स्केयर हो जाएगा। एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ हम एरिया का ए राइट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर का स्केयर, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, अगर तो हम डायरेक्ट कर लें कि 22/7 मल्टीप्लाई करें 14 मीटर
और मल्टीप्लाई 14 मीटर। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22/7, ठीक है। इसको जब हम 14 को मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 196 मीटर का स्क्वायर ये आ जाएगा। अगर अब हम देखें बच्चों, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट करते हैं 22 डिवाइड बाय 7 और ये और मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको 196 से, तो हमारे पास 616 आंसर आ जाएगा। अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे और तो 616 मीटर का स्क्वायर ये हमारा एरिया फाइंड हो गया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपने इस तरह से करना है। जो है 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। द डायामीटर ऑफ आ सर्कुलर रीजन, एक हमारे पास सर्कुलर रीजन है, उसका डायामीटर अब हमें दिया हुआ है 9 मीटर है। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द रीजन, हमने एरिया भी फाइंड करना है और सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है। तो डायामीटर हमें उन्होंने दिया है, रेडियस इसमें भी नहीं दिया हुआ बच्चों। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे डायामीटर ऑफ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन का डायामीटर हमारे पास है 9 मीटर। अब हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया था, इसका फॉर्मूला होता है D2, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं, इसी तरह कर लेते हैं। तो 9 ऊपर आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, यानी फार्मूले वाला 2 आ जाएगा और D की जगह 9 मीटर हम राइट कर देंगे। तो 9 जो होता है 2 ज़ार, देखिए बच्चों अगर हम 9 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड करें तो 2 4 ज़ार 8, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे और 2 5 ज़ार 10। तो ये हमारा 4.5 जो है रेडियस फाइंड हो जाएगा। तो 4.5 मीटर ये हमारा रेडियस फाइंड हो गया है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रीजन फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफिरेंस ऑफ अ रीजन हम यहाँ नीचे राइट कर लेते हैं, रीजन। तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको रेडियस से। रेडियस हमारे पास है 4.5 मीटर। तो 4.5 मीटर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम ये देखें इस तरह भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो अब मैं आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी। 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4 और मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड आ गया हमारे पास 7 और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 के साथ, 4.5 मीटर के साथ। जब हम 4.5 मीटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। देखिए 44 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 4.5। आपको जो मेथड इजी लगे वो आपने कर लेना। तो ये 198 आ जाएगा। 198 यहाँ पे हम राइट करेंगे, 198 डिवाइड कर देंगे 7 पे। तो इस तरह से भी हो सकता है, आप किसी भी मेथड को यूज़ करें जो आपको इजी लगे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 पर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.28, ठीक है। तो 28.28 हमारा जो है, अगर राउंड ऑफ करें बच्चों इसको तो ये 5 में से तो 28.29 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं राउंड ऑफ करके भी। वैसे हमारे पास जो आंसर है वो है 28.28571, कुछ इस तरह से, सो ऑन। तो अब हम राउंड ऑफ करके 28 यानी पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट रख सकते हैं, 28.29 मीटर का, ठीक है, मीटर। ये हमारे पास जो है सर्कमफ्रेंस फाइंड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसी का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। तो ये एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, पाई आर का स्क्वायर होता है।
पाई आर का स्क्वायर। तो एरिया को हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पाई आर का स्क्वायर है तो हमारे पास पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। और रेडियस हमारे पास बच्चों आपको पता है रेडियस 4.5 मीटर आया है। रेडियस देखिए यहाँ पर रेडियस 4.5 मीटर। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 मीटर का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे 22/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास 22/7 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई अगर हम 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20.25 मीटर का स्क्वायर ये इस तरह से आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 22 और यानी पहले ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 445.5, ठीक है, और डिवाइड बाय 7। तो इस तरह से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 63.64 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए हमने मीटर का स्क्वायर लगाया था, यहाँ पे भी हमारे पास मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अगर 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 63.64 मीटर का स्क्वायर। और अगर आपने पाई की वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी है तो वही 3.14, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तकरीबन आंसर यही आएगा। तो जिस तरह आपको इजी लगे आपने उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने दोनों मेथड ही आपको समझा दिए हैं। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन फिगर। शेप हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारा पास सेमी सर्कल और रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है और इसकी जो है वो 4 मीटर है। अगर आप गौर से देखें बच्चों तो यहाँ पे ये हाफ सर्कल है, ठीक है, हाफ सर्कल मतलब ये देखिए मैंने अलग करके दिखाया, ये हाफ सर्कल है। और वो कहता है अगर हाफ सर्कल को देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ये डायामीटर है और इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है। तो हमें तो कहा गया है कि हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करें इस शेप का। तो सबसे पहले तो ये डायामीटर है, डायामीटर को हमने क्या करना है पहले रेडियस में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास डायामीटर है इक्वल टू 4 मीटर, हमने इसको रेडियस में चेंज करना है। तो रेडियस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं d/2 कर देते हैं, ठीक है। अब d की जगह डायामीटर की जगह हम क्या कर देंगे 4 मीटर राइट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास जो रेडियस फाइंड होगा वो 2 मीटर फाइंड होगा। अब हमारे पास रेडियस फाइंड हो गया है तो अब हमने रेडियस ऑफ आ सेमी सर्कल हमने राइट कर देना है कि ये 2 मीटर है। यही जो आंसर आया तो इसको मैंने राइट किया कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कहते हैं आधे सर्कल को, ठीक है। तो इसका जो रेडियस आएगा वो 2 मीटर आया है अब, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। यहाँ पेरीमीटर सरकमफ्रेंस को कहा गया है, आधे सर्कल का हमने पेरीमीटर बाउंड्री को ही कहते हैं, सरकमफ्रेंस भी बाउंड्री को कहते हैं। ये सर्कल की जो बाउंड्री है इसको हमने फाइंड करना है। ये हाफ हमारे पास है तो हम क्या करेंगे 1/2, ठीक है, सेमी सर्कल को हम 1/2 राइट करेंगे। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। ये हमारा सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है तो इसको पेरीमीटर भी कहते हैं। तो 1/2, ठीक है, आधा सर्कल है तो रेडियस, ठीक है, तो आधे सर्कल को 1/2 करेंगे, इसको 1/2 कर देंगे और इसका जो है हम क्या करेंगे, हमने आधे सर्कल का जो पेरीमीटर फाइंड करना है और ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई 2 फार्मूले वाला, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास है 2, ठीक है। ये इस तरह से हम राइट करेंगे। रेडियस हमारे पास 2 मीटर है और सेमी सर्कल क्योंकि हाफ है तो इसलिए 1/2 हमने राइट किया। अब देखिए बच्चों 2 1 ज़ार 2 ये आपस में कट गए। ये देखिए ये भी हम अगर हम ये करें कि इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा
टू टू ज़ार 4 एंड टू टू ज़ार 4, 44, और 44 1 के साथ होगा तो 44 ही आएगा, ओवर 7 हमारा डिनोमिनेटर बचा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवीजन में बच्चों जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा हमारे पास, देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइड करके रखा है 6.285 को, ठीक है, 44 को डिवाइड किया है 7 पे, तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 6.285, ठीक है, मीटर। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फाइंड हो गया एक साइड का। अब ये इतने साइड का पेरीमीटर फाइंड हुआ है कि इसकी बाउंड्री क्या है, वो है 6.285 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो 2 सेमी सर्कल्स की अगर हमने पेरीमीटर फाइंड करना है यानी बाउंड्री फाइंड करनी है तो 6.28 राउंड ऑफ कर लेते हैं, 6.28 प्लस कर देंगे इसी को 2 टाइम्स 6.28 इनको मीटर, ठीक है, दोनों के साथ मीटर लगा लेते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए 8 और 8 हो जाएगा 16, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, पॉइंट 6 और 6 12, तो ये 12 मीटर दोनों का पेरीमीटर, यानी इस सर्कल का और इस सर्कल का दोनों का पेरीमीटर हमारे पास फाइंड हो गया है 12.56 मीटर। रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर, अभी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फाइंड किया, अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला बच्चों होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल है सेंटर में, ये देखिए लेंथ उसकी 8 मीटर है और ब्रेथ उसकी 4 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 2 फार्मूले वाला राइट कर लेंगे, लेंथ 8 मीटर प्लस ब्रेथ 4 मीटर। हम यहाँ पे देखिए 8 और 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे राइट करते हैं फार्मूले वाला 2, और 8 और 4 12 मीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 2 ज़ार 24 मीटर। तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो है पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स, देखिए फिगर्स हमारे पास 2 थी, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। तो पहला पेरीमीटर जो हमारे पास सेमी सर्कल का फाइंड हुआ, दोनों सेमी सर्कल्स का, वो ये है, ठीक है, 12.56, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास फाइंड हुआ है 24 मीटर। तो इन दोनों को अब हमने करना है प्लस। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो 2 सेमी सर्कल्स का हमारे पास पेरीमीटर था 12.56 मीटर, प्लस करेंगे, ठीक है, ये 24 मीटर। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये देखिए डेसिमल नंबर तो एज इट एज आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 6, 2 और 1 3, तो 36.56 मीटर ये हमारे पास जो है पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, यानी ये जो 2 शेप्स दी हुई हैं, 2 सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल, इनका पेरीमीटर हमारे पास ये फाइंड हो गया है। अब हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अभी पहले का एरिया निकालेंगे कि सेमी सर्कल का, तो 1/2 आधा सर्कल है इसलिए 1/2 राइट करते हैं। 1/2 पाई हमारे पास जो है मल्टीप्लाई जो है आ जाएगी 22/7, और मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास बच्चों आया था 2 मीटर, अगर आपको याद हो तो 2 मीटर का स्क्वायर। इस तरह से हम रेडियस को रख लेंगे। अब हमारे पास जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉमा लगा के, तो 1 ये देखिए ये आपस में कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो ये 11 2 ज़ार 22, सॉरी अभी पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपस में कट गए हैं। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और मीटर का स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ भी अभी कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे 1/1 बचा, मल्टीप्लाई बाय 11/7 बच गया। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 1 ज़ार 11 हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7 हो जाएगा, और 11 4 ज़ार फिर 44, तो 44/7 मीटर का स्क्वायर ये हमारे पास जो है इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.28 मीटर का स्क्वायर। अब सेमी सर्कल जो हमारे पास एक आया है वो आया है 6.28। ठीक है, हम यहाँ पर डिवाइड करके भी देख सकते हैं रफ वर्क में, यहाँ और यहाँ। ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हैं, रफ वर्क है ये हमारा, कि 44 को अगर हम डिवाइड करें 7 पे, तो 7 6 ज़ार कितना होता है 28, 7 6 ज़ार 42, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे, 7 2 ज़ार 8 14 एंड 7 3 ज़ार 21, तो 3 तो नहीं आएगा, 7 2 ज़ार 14, तो 6 बचेगा। अब 0 लगाएंगे तो 7 को 8 पे, 7 8 ज़ार 56, और फिर रिमाइंडर 4। तो ये इस तरह चलता ही रहेगा। तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट रख लेंगे, 6.28 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल फाइंड हो गया। अब हमारे पास तो 2 सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। तो 2 सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 6.28 मीटर का स्क्वायर प्लस कर देंगे इसी वैल्यू को 2 टाइम 6.28 मीटर का स्क्वायर। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, 8 और 8, ये देखिए सबसे पहले इसको और इसको प्लस करते हैं, 8 और 8 16, 1 आ गया, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, पॉइंट, और ये 6 6 12, तो 12.56 मीटर का स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स फाइंड हो गया। बच्चों ये आपने याद रखना है। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ हमारे पास है 8 मीटर और ब्रेथ हमारे पास है 4 मीटर। तो हम लेंथ लिखेंगे 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, तो 8 4 ज़ार 32 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, दोनों को प्लस कर लेना है। एरिया ऑफ 2 गिवन फिगर्स, तो पहले एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स हमारे पास 12.56 आया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 32 आया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 12.56 मीटर का स्क्वायर प्लस करेंगे 32 मीटर का स्क्वायर। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, डेसिमल नंबर तो एज इट एज आ जाएगा, क्योंकि ये होल नंबर को होल नंबर में हम प्लस करते हैं। तो 2 और 2 जो हो जाएगा 4, और 3 और 1 जो हो जाएगा 4। तो हमारे पास 44.56 मीटर का स्क्वायर ये हमारा दोनों शेप्स का जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 का और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास आंसर आ गया है। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें 2 टाइम ही एरिया फाइंड करना है और 2 टाइम ही पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर हम बाउंड्री को कहते हैं, और एरिया जो होता है वो शेप के अंदर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, ये और इसका ये एरिया है, और बाउंड्री जो होती है ये, इसको हम पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.6 का, फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड रीजन। तो शेडिड रीजन हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 सर्कल्स हैं, एक स्मॉल सर्कल और एक बिग सर्कल। अगर आप देखिए तो स्मॉल सर्कल का एरिया जो है वो 5 मीटर है। अगर हम इसको पूरे को इस तरह से लगाएं यहाँ तक, तो ये 5 ये है, यानी 5 आपको पता ही है कि डायामीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो अगर 5 ये है तो 5 ही ये होगा, 5 मीटर ही। तो इस तरह से ये, क्योंकि बड़ा सर्कल है, अगर हम इसका एरिया कुछ इस तरह करके देखें तो मतलब ये 10 मीटर है। ये जो लाइन लगाई हुई है ये 10 मीटर, यानी बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो 10 मीटर है, ये हमने इससे अंदाज़ा लगाना है। और छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। ठीक है, तो 10 मीटर ये 5 मीटर ये है, और 5 मीटर ही ये है। तो ये यानी ये अगर आप आधा देखें, ये आधा सर्कल है तो ये 10 मीटर बनेगा।
तो यहाँ से अगर देखें तो ये हाफ है, तो ये 10 मीटर बढ़ेगा। तो अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ अ शेडेड रीजन, ये जो कलर वाला है पार्ट, इसका रेडियस 10 मीटर है, और रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल का उन्होंने हमें दिया है वो 5 मीटर है। और यहाँ पे हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ बिग सर्कल। तो बड़े सर्कल का हमने एरिया जब सबसे पहले फाइंड करना है, तो पाई आर का स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास जो बड़ा था वो 10 मीटर का स्क्वायर था। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो 22/7 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स आर 100 और मीटर का स्क्वायर। बच्चों यहाँ 100 आना है, 100 मीटर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 100 को ये 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 को जब 22 से हम मल्टीप्लाई करें तो बच्चों यहाँ पे राइट कर देते हैं 2200 मीटर का स्क्वायर ओवर 7 आएगा। अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो बच्चों डिवाइड मैंने किया है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने जब डिवाइड किया है तो देखिए ये आ जाएगा 7 पे 2200 को, तो 7 3 21 आ गया, 1 कैरी 1 माइनस बचा। ठीक है, तो 0 लगा लिया, ये वाला हमने नीचे 7 1 7 आ गया। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचा, तो 7 फिर ये ऊपर से ये वाला 0 नीचे ले आए, 30 हो गया। तो 7 4 28 आ गया। अब 2 बचा, हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 2 7 से छोटा है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, तो 7 2 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 बच जाएगा और 7 8 56, और इस तरह ये चलता ही रहेगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये चलता ही रहेगा। तो इसलिए इसका हमने 3.1428 पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट जो है रख लेने हैं। तो हम यहाँ पे इसका जो आंसर राइट करेंगे वो राइट करेंगे 314.28 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा जो है बिग सर्कल का एरिया फाइंड हो गया है। अब हमने एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई पाई की जो रेडियस हमारे पास था वो 5 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल का रेडियस 5 मीटर था। अब हम यहाँ पे करेंगे कि 22/7 मल्टीप्लाई 5 5 25 मीटर का स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा। जब हम 25 को, ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये देखिए मैंने यहाँ किया है, तो हमारे पास 525 यानी 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, फिर पहले डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन, 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5। तो इनको जब प्लस करेंगे तो 0 5 5 550 जो है वो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 550 डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ मीटर का स्क्वायर। अब हमने 550 को हमने डिवाइड करना है 7 पे, तो ये भी मैंने किया हुआ है यहाँ पे। 550 7 7 49, तो माइनस करेंगे तो 5 में से 9 माइनस नहीं होते, तो इधर से कैरी लेंगे 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 0 ये नीचे आ गया। ठीक है, और अब हम 7 8 56, तो 4 आ गया। 4 अब 7 से छोटा है तो पॉइंट लगा के 0, 7 5 35 हो जाएगा। माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास 5 बचेगा, और 7 7 49, और ये अगेन चलता ही रहेगा। तो इसलिए हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट रखने होते हैं, तो वो 78.57 ये हमारे पास जो है यहाँ पे 78.57 मीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्मॉल सर्कल का एरिया। अब एरिया हमने, वो कहता है कि आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना था, तो सिर्फ हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया जो हमारा आया है बिग सर्कल का, तो ये हमारे पास है 314.28 मीटर का स्क्वायर, माइनस उसमें से करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल रीजन 78.57 मीटर का स्क्वायर। तो जब हम ये माइनस करेंगे बच्चों, तो माइनस करने के लिए कुछ इस तरह से माइनस करेंगे हम, बल्कि यहाँ पे माइनस मैंने किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा था 314.28 और
57। तो हमने क्या करना है, पॉइंट को पॉइंट की जगह पे रखाना है, होल नंबर के नीचे आएंगे और डेसिमल नंबर्स के नीचे आएंगे। तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ 2 है, 2 में से 5 माइनस नहीं होता तो इधर से कैरी लेंगे, ये 12 बनेगा, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 और यहाँ 3 बचेगा। अब 3 में से 8 माइनस नहीं होते तो इधर से कैरी लेंगे 1 में से, ये 13 और यहाँ 0 बच जाएगा। 13 में से 8 निकालेंगे तो 5, फिर यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 बनेगा और ये 1 कट जाएगा। 10 में से 7 निकालेंगे 3 और यहाँ पे 2, तो 235.71 235.71 मीटर का स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है, शेडिड रीजन का। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द शेडिड रीजन इज़ 235.71 मीटर का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है।